तो हर बार की तरह इस बार भी मेरा एक दोस्त रहता है जो कि इंस्टाग्राम चलाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इंस्टाग्राम चलाता है, प्रॉब्लम तो ये है कि उसे आजकल लगने लगा है कि उसके एक दिन इंस्टाग्राम ना चलाने से मार्क ज़करबर्ग के टर्नओवर पर असर पड़ सकता है। 327 टोटल फॉलोअर्स है इसके। तो आओ हम सब साथ मिलकर इस गलतफहमी के बुलबुले को समाज से दूर करने वाली वीडियो में डुबकी लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऊपर से। सबसे पहले इसका यूज़र नेम, चलो यूज़र नेम तो छोड़ ही दो, बात करते हैं इसके बायो से। वैसे आज तक इसने उतने अंडरवेयर चेंज नहीं किए होंगे जितने बायो चेंज करता है। तो आओ कुछ चुनिंदा आंखों को लुभाने वाले बायो हम भी देखते हैं। पहला, ड्रीम बिग वर्क हार्ड। तो नॉर्मली क्या होता है, हम सुबह अलार्म सेट करते हैं। जस्ट सपोज हमने 7 AM का अलार्म सेट किया, तो 7 AM पे तो उठना होता ही नहीं है। स्टार्टिंग का अलार्म तो सिर्फ वार्निंग अलार्म होता है। फिर उसे 3-4 बार स्नूज करते करते जैसे तैसे हम 7:40 तक तो उठ ही जाते हैं। हाँ, पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मेरे दोस्त ने आज तक कभी भी 3-4 बार तो स्नूज नहीं किया। इसका स्नूज टाइमिंग ही 4 घंटे का है। 7 AM पे वार्निंग अलार्म बजा, इसने स्नूज किया, नेक्स्ट अलार्म 11 बजे बजता है। जरा सोचो, अगर ये इंसान 3-4 बार स्नूज करने लग जाए तो शायद ये धरातल अपनी एक्सिस पर से ही खिसक जाए। एनीवेज, दूसरे बायो की बात करते हैं। लिविंग माई बेस्ट लाइफ। तुम्हारी कसम पिछले 5 दिन से ये इंसान सिर्फ मैगी खा रहा है। थर्ड, तो एक दिन सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा रोज चलता है। इंसान O2 लिए जा रहा था, CO2 छोड़े जा रहा था। प्लांट से CO2 लिए जा रहे थे, O2 छोड़े जा रहे थे। तो इतने में मैं क्या देखता हूं कि इसके बायो में फिर से कुछ हलचल हुई। सब कुछ बिल्कुल स्थिर था। अर्जुन कपूर हमेशा की तरह बेफालतू में ही 4 बॉडीगार्ड लेकर घूम रहा था। टाइगर श्रॉफ का भी पूरा करियर एक ही डायलॉग पर निर्भर हो चुका था। एंड देन सडनली मेरा दोस्त अपना बायो चेंज करता है। लेट देम हेट, आई विल शाइन। इससे किसी ने कुछ नहीं बोला, ना अर्जुन कपूर ने, ना टाइगर श्रॉफ ने और ना ही पेड़ पौधों ने। सब अपने काम में व्यस्त थे। फिर इस इंसान को ऐसा क्यों लगता है कि किसी के पास इतना फालतू टाइम भी होगा। 327 टोटल फॉलोअर्स है इसके। और वैसे भी किसी को हेट करने से पहले उसे नोटिस करना पड़ता है, और इसे तो आज तक इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ने भी नोटिस नहीं किया और ना ही शायद कभी ट्राई भी किया। अच्छा, अब इसमें उनका तो ठीक है जो बायो खुद से लिखते हैं। रहम तो मुझे उन लोगों पर आता है जो अनएजुकेटेड होने के बावजूद खुद को एजुकेटेड दिखाने के लिए गूगल से बायो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो भी अंग्रेजी में। हाँ, अंग्रेजी में। एनीवेज, अब इसके फॉलोअर्स की बात करते हैं। हाँ, तो 327 टोटल फॉलोअर्स है इसके, जिसमें से 185 वो अपरिचित लोग हैं जिनको इसने फॉलो करके अनफॉलो कर दिया। पर दुर्भाग्यवश वो 185 अपरिचित लोग इस खेल से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए वो बेचारे मासूम अभी भी इसके फॉलोअर्स में रह गए। अब बचे हुए 142 लोगों में से 52 इसके रिलेटिव्स है और 68 स्कूल फ्रेंड्स हैं। और जो बचे हुए 22 लोग हैं वो इसकी स्टोरी सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें पड़ोसी के वाईफाई के पासवर्ड का पता चल चुका है। अब 327 फॉलोअर्स होना गलत नहीं है, पर 327 फॉलोअर्स होने के बाद खुद को करण जौहर से कंपेयर करना गलत है। हाँ, मतलब अभी इंस्टाग्राम छोटे और बड़े सभी यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म एक ही स्केल पर यूज करने दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर पर ही चढ़ जाओ। श्योर करण जौहर ही था। अब 327 फॉलोअर्स होने के बाद मेरा दोस्त स्टोरी भी डालता है, और पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि रोज सुबह से एक स्टोरी नहीं डालेंगे तो ये दुनिया ही थम जाएगी। इनके फॉलोअर्स इनसे DM में पूछने लग जाएंगे कि आज आपने स्टोरी क्यों नहीं डाली। मतलब हाँ, हंसी तो बहुत आती है, पर कभी कभी दया भी आती है इनके नादान से चेहरे देखकर। हंसी तो शायद मार्क ज़करबर्ग को भी बहुत आती होगी इन्हें देखकर, क्योंकि इतनी अच्छे से जो काट रहा है वो इनका। फिर हर स्पेशल ओकेशन पर इनके अंदर की मानवता स्टोरी के रूप में बाहर निकलती है। और पता नहीं लोगों को एक गलत फहमी क्यों है कि जब तक ये स्टोरी नहीं डालेंगे दुनिया को तो पता ही नहीं चलेगा कि आज क्या है। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, विराट ने अभी तक अपने ग्लव्स भी नहीं उतारे। अब ये बात तुम्हें अपने 327 फॉलोअर्स को बतानी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें स्टोरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में आज का मैच तुम्हारे अलावा और किसी ने नहीं देखा है। आज होली है, इंडिया को ये बात बतानी पड़ेगी। बॉडी पर कोकोनट ऑयल लगाने से पहले स्टोरी लगानी पड़ेगी,
क्योंकि पूरे इंडिया में लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग वाला कैलेंडर सिर्फ तुम्हारे घर में ही है। अच्छा, आज होली है? अरे हम तो सुतली बम का पैकेट लेकर आ गए थे। एंड अगर बाई चांस किसी भूले भटके वेरीफाई अकाउंट, ब्लू टिक वाले अकाउंट ने इनकी स्टोरी देख ली, तो फिर उस स्टोरी के बाद एक और स्टोरी लगती है जिसमें उन 327 फॉलोअर्स को जबरदस्ती ये बताया जाता है कि देखो देखो मेरी स्टोरी किसी ब्लू टिक वाले अकाउंट ने देखी है। हाँ, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम में वो फीचर तो है नहीं जिससे पता लग सके कि सामने वाले ने तुम्हारी स्टोरी सच में देखी है गलती से क्लिक हुई है। पर बेचारे नादान चेहरे नहीं समझ पाते इस माया जाल में। एक बार को तुम EMI भरने में देर कर सकते हो, तुम्हें 10 दिन तक सिर्फ वार्निंग कॉल्स ही आएंगे। पर इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम की दुनिया का रियल वर्ल्ड से कोई वास्ता नहीं है। यहां दुर्घटना से देर भली वाला मुहावरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर इंस्टाग्राम की दुनिया में किसी इंसान ने तुम्हें उसकी स्टोरी पर मेंशन किया है तो तुम्हें तुरंत ही मेंशन बैक देना होता है, 1 घंटे के अंदर ही। नहीं तो 1 घंटे के बाद तुम उनकी फॉलोइंग लिस्ट में दिखाई देना बंद कर देते हो। और इस प्रोसेस में यह मैटर नहीं करता कि तुम मैगी बना रहे थे या स्काई डाइविंग कर रहे थे। यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, सामने वाले की नहीं। यू हैव टू मेंशन बैक इंस्टेंटली। चलो मान लेते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे दोस्त ने एक स्टोरी डाली तुम्हें बर्थडे विश करते हुए। तो अब भले ही तुम्हारा बर्थडे हो, पर अब तुम्हारा परम कर्तव्य यह बनता है कि तुम उस स्टोरी को अपने अकाउंट पर रीपोस्ट करो, वो भी 1 घंटे के अंदर। फिर भले ही तुम मैगी बना रहे हो या स्काई डाइविंग कर रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, सामने वाले की नहीं। तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर उस स्टोरी को रीपोस्ट करना ही है। नहीं तो क्या है ना, वैसे तो इंस्टाग्राम में एक स्टोरी की विजिबिलिटी 24 आवर्स की होती है, पर अगर तुम 1 घंटे के अंदर उस स्टोरी को रिपोस्ट करते नहीं पाए गए तो पता नहीं कैसे पर 1.5 घंटे के बाद तुम्हारे दोस्त के अकाउंट पर वो स्टोरी दिखाई देना बंद कर देती है। शायद इंस्टाग्राम का कोई ग्लिच चल रहा है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में तुम्हारे दोस्त का इंटेंशन सिर्फ तुम्हें बर्थडे विश करना ही था? एनीवेज, पहले के समय में इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को बार्टर सिस्टम कहते थे और आज के समय में यूट्यूब की लैंग्वेज में इस प्रोसेस को कोलैबोरेशन कहते हैं। इसलिए मुझे यूट्यूब थोड़ा पर्सनली ज्यादा पसंद है क्योंकि वहां पर तुम्हें इस चीज के पैसे भी मिलते हैं। अब ये तो हो गई बाहर की बातें। इंस्टाग्राम की तिलस्मी दुनिया में एक और नियम है कि तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क में 6 इंद्रियों में और अंतरात्मा में जो भी चल रहा है वो तुम्हें बाहरी दुनिया को बताना होता है। और इसके लिए कुछ विशेष तरह के टैक्स यूज किए जाते हैं, जैसे मोड ऑफ। इसमें तुम्हें पीछे अपनी एक सेट फोटो लगानी होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तुम हंसते हुए चेहरे की फोटो नहीं लगा सकते क्योंकि उससे तुम एस्थेटिक नहीं दिखोगे। नेक्स्ट है जस्ट रिलैक्स। इसमें तुम्हें अपने घर का सबसे मोटा गद्दा विद वाइट बेडशीट बिछाना होता है एंड इसमें तुम्हें शर्ट नहीं पहननी होती है। लंगोट एक व्यक्तिगत निर्णय है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फिर तुम्हें उस गद्दे पर उल्टा सोना होता है, दोनों हाथों को ऐसे करके। एक ब्लैंकेट जो तुम्हें बेल्ट तक कवर कर रही हो। फिर तुम्हें अपने 3-4 दोस्तों से उनका आईफोन मांगना होता है जिनकी EMI अभी तक चल रही होती है, जो कि उनके पापा भर रहे होते हैं। और फिर तुम्हें अपने पड़ोसी से उसकी स्मार्ट वॉच मांगना होता है जो कि उसने Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के टाइम खरीदी थी, प्लस कूपन कोड लगाकर। फिर तुम्हें इन सारे यंत्रों को अपने पास लाइन से जमा कर उनके साथ सोना होता है एंड एक फोटो लेनी होती है। नेक्स्ट है चिल। इसमें तुम्हें उधार की अमीरी दिखानी होती है। अगर तुम बाइक पर बैठे हो तो गुड, अगर पीछे 4 व्हीलर हो तो वेल एंड गुड, एंड अगर वो 4 व्हीलर वाला तुम्हें थोड़ी देर के लिए चाबी दे देता है और तुम अंदर बैठकर फोटो क्लिक कर लेते हो तो एक्सीलेंट। अब शायद तुम्हें जानकर हैरानी हो सकती है, पर मेरा दोस्त अपनी हर पोस्ट में कैप्शंस भी लगाता है और उसके इतने दिल दहला देने वाले कैप्शन देखकर मेरे तो चक्षु ही खुल जाते हैं। पर साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि अब इसके आगे तुम में इस वीडियो को देखने की क्षमता नहीं बची है। थोड़े वीक हो तुम, स्टेमिना नहीं है तुम में उतना। तो हम कैप्शंस और फिल्टर्स की बात पार्ट 2 में करेंगे।